दमोह उपचुनाव से पहले ही अंदेशा था कि बीजेपी में खासी उठापटक होगी। जयंत मलैया की अनदेखी का फायदा कांग्रेस को होगा। कुछ इसी भरोसे पर कांग्रेस ने प्रत्याशी भी घोषित किया था कि मलैया परिवार की बगावत या फिर भीतराघात कांग्रेस की जीत का कारण बनेगा। पर मलैया ने जो चुनावी चाल चली है उसमें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी फंसती नजर आ रही है। दमोह उपचुनाव में भाजपा से राहुल लोधी और कांग्रेस से अजय टंडन मैदान में है। बावजूद इसके सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में कोई है तो वो है वरिष्ठ नेता जयंत मलैया। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि मलैया दमोह ही नहीं प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से हैं। उनके हर दल के नेताओं से मधुर संबंध है। ये पहला अवसर है जब वो मैदान में नहीं है। चर्चा में रहने की ताजा वजह उनका क्वारंटाइन हो जाना है। उन्होंने खुद कहा कि उनमें और उनकी पत्नी में डॉक्टर को कोरोना के लक्षण दिखे, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। बस फिर क्या था, अटकलें शुरू हो गई। बहस छिड़ गई कि मलैया कोरोना क्वारंटाइन है या चुनावी। बहस स्वाभाविक भी है। लगातार जीत दर्ज करने वाले मलैया 3 दशक में पहली बार दमोह से चुनाव नहीं लड़ रहे। भाजपा ने कांग्रेस से भाजपा में आए राहुल को टिकट दिया है, लिहाजा मलैया के साथ उनके बेटे सिद्धार्थ भी नाराज हो गए हैं। जैसा कि भाजपा में होता है, पार्टी नेतृत्व ने उन्हें किसी तरह मना लिया। जयंत मलैया का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर लिया गया। अचानक जब प्रचार अभियान ने गति पकड़ ली तो मलैया क्वारंटाइन हो गए। लिहाजा सवाल उठने थे और वो उठ भी रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने समर्थकों को मैसेज देने के लिए ये चुनावी क्वारंटाइन तो नहीं, इस बहाने वो प्रचार अभियान से दूर तो नहीं रहना चाहते। बता दें, अब तक उनके परिवार में कोई पॉजिटिव नहीं आया क्योंकि कोरोना की उनकी जांच रिपोर्ट ही अब तक नहीं आई। अब अगर ये वाकई मलैया की चुनावी चाल है तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मलैया ने चुनावी बिसात को बेहद दिलचस्प बना दिया है। खबर तो ये भी है कि मलैया को चुनाव में मदद करने या फिर चुनाव तक भोपाल में ही रहने की नसीहत दी गई थी, पर कोरोना काल में मलैया ने क्वारंटाइन होकर पूरे चुनाव को ही आइसोलेट कर दिया है।